भाई का हो जाए, उसके लिए आपको एक बंटवारा शूट करके सिर्फ देना है। उसमें आपको अगर बंटवारा शूट करने के देना है, करने के जो कहेंगे उसके लिए आपको कोर्ट से करना होगा, तो फिर परेशानी बढ़ेगी, बहुत दिक्कतें होगी, बहुत पैसा खर्चा होगा। इसके लिए क्या करना है कि दोनों भाई आपसी सहमति से बैठ के एक स्टाम्प को लेकर उस पे लिखकर एक खिसरा को दो भागों में बांटकर हमारे प्रतिनिधि गण से साइन करवाकर 4-5 गांव के जो होते हैं उनसे साइन करवाकर उस को बंटवारा कुछ करके आप हमको प्रोवाइड कीजिएगा और हम आप दोनों को खाता अलग अलग कर दें। पहले खाता अलग करने की बात होगी, वो आपको यादाश्त पंजी जब एंट्री करेंगे खाना पूरी के समय, उस समय पहले है क्या किस्तवार बता रहे हैं, तो किस्तवार में क्या है कि पहले प्लॉट अलग करना है। तो आप बोलिएगा सर मेरा ये प्लॉट अलग कर दीजिए, वो अलग कर दीजिए, तो हम क्या करेंगे कि दोनों प्लॉट पर एक नया नंबर देंगे। अगर आपको 2000 देंगे तो इसको 2001 देंगे, तो दोनों भाई का प्लॉट क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अगर किसी किसान एक ही का है तो वो कहेंगे नहीं सर हमको 2 प्लॉट नहीं चाहिए, हमको एक ही प्लॉट चाहिए, तो हम क्या करेंगे उसको फोर्स करके एक ही प्लॉट बना देंगे, तो एक ही खिसरा हो जाएगा। फिर दूसरा बात ये है कि अगर ये RS 1820 ही है, लेकिन अब 3 केवालादार इसमें जमीन लिया, अभी प्लॉट अलग नहीं हुआ, नहीं किया हुआ है, 2016 के बाद लिए, 2018 के बाद लिए, अभी जैसे तैसे खेती कर रहा है, हमको जो नक्शा प्रोवाइड किया है उसमें एक ही प्लॉट दिखा रहा है। तो उसमें क्या करना है कि आपको उस समय तुरंत अपने अमीन साहब से रिक्वेस्ट करना है कि सर मेरा केवाला ये है, मेरा जमाबंदी ये है, हमको इसमें पर्सनली प्लॉट चाहिए। उसी समय आपके अमीन साहब एक नक्शा में आरी बना देंगे, तो अमीन साहब जो आरी बनाएंगे वो एग्जैक्ट आरी नहीं होगा। अगर आपका 20 डिसमल का केवाला है, हो सकता है 18 डिसमल का केवाला, बाकी नक्शा आपको 18 डिसमल का बन गया हो या 16 डिसमल का बन गया हो, तो आपको खाना पूरी के समय अगर हम आएंगे तब तक आप नापी करवा के एग्जैक्ट प्लॉट करवा लीजिएगा। एग्जैक्ट प्लॉट करवाने का मतलब है कि उस अमीन से एक नजरी नक्शा बनवा के रख लेना है, उसी अनुसार खाना पूरे में आपका हम एग्जैक्ट 20 डिसमल का वाला है तो 20 डिसमल का प्लॉट बना के आपका उसका खतियान बना। ये किस्तवार की प्रक्रिया हुई। किस्तवार में क्या हुआ कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा प्लॉट बना सकते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा प्लॉट कम कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो है नक्शा अपडेट के लिए जाएगा, फिर निर्देशालय जाएगा, 10-15 दिन का समय मिलेगा। हो सकता है 10-15 दिन के बीच में अगर हम इस गाँव में काम कर रहे हैं, आदर्श ग्राम में काम कर रहे हैं, अब मेरा किस्तवार खत्म हो गया तो हमको अगला राजस ग्राम में 10 दिन के लिए ट्रांजेक्शन के लिए दे देगा, तो फिर मैं उस राजस ग्राम में काम करूंगा। यहाँ महानार में अंचल में टोटल 12 अमीन है। 12 अमीन को सभी को पर्सनली 5-5 राजस ग्राम मतलब 5-5 मौजा दिया गया है और उनको 5 मौजा में काम करना है। ऐसा नहीं किस्तवार करके हम 15 दिन मौजा में नहीं आए तो अमीन साहब भाग गए, ऐसा नहीं होगा। अमीन साहब दूसरे मौजा में काम कर रहे हैं, फिर आपके थानापुरी में आएंगे। थानापुरी में आएंगे फिर हम अपने प्रतिनिधि से बोलेंगे सर हम अब खाना पूरी स्टार्ट करेंगे, आपको हम एक लेटर देंगे। उस लेटर में लिखा हुआ रहेगा कि आप हमारे जो अमीन जो कर्मी गए हैं उनको आपका सहयोग होना चाहिए और जितने भी रैयत है उनका भी सपोर्ट होना चाहिए। इसमें शांतिपूर्ण काम होना चाहिए। कोई भी काम होगा तो हमको एक लेटर प्रोवाइड होगा, उस लेटर को हमारे अंचल कार्यालय CO साहब को देना है, हमारे थाना प्रभारी उनको देना है, हमारे जिला परिषद उनको देना है, हमारे विधायक जी जो होंगे उनको भी देना है, बाकी मुखिया प्रतिनिधि सरपंच साहब सबको देना है, एक लेटर देना है। अब यहाँ लेटर देने की क्या जरूरत है, अब हम प्लॉट के आए
यहाँ दो पक्ष आके लड़ाई झगड़ा करने लगे, बदतमीजी करने लगे, कुछ औसत व्यवहार करने लगे, हमारे घर जमीन है उनके साथ बदतमीजी से बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें फोर्स की भी सहायता लेनी पड़ेगी। इसलिए हम लोग फोर्स को भी एक लेटर देते हैं ताकि जब कॉल करें हम अपने थाना प्रभारी को तो वो तुरंत हमारे सहयोग में आवे। जब हम अपने प्रतिनिधि को कॉल करें तो वो हमारे सहयोग में आवे, क्योंकि उनका दायित्व है हम लोग का सहयोग करना। तो जब खाना पूरी करेंगे इसी तरह हम ग्राम सभा करेंगे, आम सभा करेंगे, एक मीटिंग करेंगे कि कल से आपके राजस्व ग्राम में हम सीओ के खाना पूरी का काम स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके हम कहीं एक शिविर बनाएंगे, कहीं एक जगह बनाएंगे, वहाँ बैठेंगे, वहाँ सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे। ओरिजिनल का मतलब क्या हुआ कि खतियान फोटोस्टेट नहीं, ओरिजिनल खतियान लेके आना है। केवाला फोटोस्टेट नहीं, जो केवाला हुआ वो केवाला लेके आना है। बहुत सारे नए पैसे हैं, ओरिजिनल खतियान है, उसको छुपा के फोटोस्टेट लाए, 1820 है तो 1822 करके आपको दे रहे हैं। तो आपके अमीन साहब बहुत तेज हैं, आपके अमीन साहब के पास भी आपसे पहले सारा डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध है। जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है उससे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आपके राजस्व ग्राम के पास रहेगा, आपके सर्वे अमीन के पास रहेगा। आपके अमीन के पास आपकी इस भूमि की सारी जानकारी रहेगी कि इस भूमि का मालिक कौन है, इसमें कितना रकबा है, कितना जमीन है, कौन है चौधरी, आपसे पहले जानकारी उनको रहेगा। तो आप लोग एकदम ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे। जब खाना पूरी का प्रक्रिया खत्म हो जाएगा, यादाश्त पंजी खत्म हो जाएगा, इसके बाद उसको ऑनलाइन करना, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताया गया कि ये डिजिटलाइज सर्वे हो रहा है, कि डिजिटलाइज जो कि आपको टोटल डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन कर देना है। सारा जो एंट्री करेंगे हम, आपका नाम, खाता, खसरा, आपका किस्तवार में ही सबका नया अपलोड बन जाएगा। अगर आपका ये आपका RS 1820 है तो किस्तवार में हो सकता है आपका 1020 भी हो सकता है, तो किस्तवार से ही आप लोग का नया अपलोड बन जाएगा। तो इस्तवार खाना पूरी करने के बाद हम लोग जब LPM ये आपको एंट्री कर देंगे, इसके बाद हम आप लोगों को पर्चा देंगे, जो कि 1959 वाला जो सर्वे हुआ था उसमें भी आप लोगों को पर्चा मिला था। ये पर्चा और नक्शा क्यों दिया जाएगा? पर्चा इसलिए दिया जाएगा, नक्शा इसलिए दिया जाएगा कि आपका पर्सनली जो प्लॉट है, अगर आपका एक RS में 5 वो SS बना है तो आपको 5 नक्शा मिलेगा, 5 नक्शा अलग अलग खसरा का होगा। आप लोग को पर्चा नक्शा इसलिए दिया जाएगा कि अगर आपका जमीन 20 डिसमल है, दखल कम होने के कारण बाइनकेस 18 डिसमल हो गया, उसके लिए प्रपत्र 8 है, आपको दावा आपत्ति करना है। पहले क्या था कि हमारे पूर्वज सब उतने पढ़े लिखे नहीं थे। आज हमारे गांव में अगर 100% की आबादी है तो जिनके पिताजी भी नहीं पढ़े हुए हैं तो उनके बाल बच्चा पढ़े हुए हैं। अभी के खतियान वो नहीं पढ़ सकते हैं, अभी का केवाला वो नहीं पढ़ सकते हैं, और अगर मैं जो पर्चा दूंगा वो एक एक चीज वो पढ़ सकते हैं। इसमें थोड़ा सा भी गलती होगा तो आपके बच्चे जो पढ़े लिखे हैं वो तुरंत पकड़ लेंगे। आपके जो पिताजी हैं वो तुरंत चेक देख लेंगे कि मेरा इस खसरा में अगर 20 डिसमल जमीन है तो 18 डिसमल है क्यों? उसके लिए आपको दावा आपत्ति करना होगा प्रपत्र 8 में। ऐसा नहीं कि इस राजस्व ग्राम में 8000 खसरा है तो 8000 खसरा का एकदम एग्जैक्ट सर्वे हो जाएगा, ऐसा नहीं। पर्चा देंगे उसमें हो सकता है 50% भी गलत हो सकता है, हो सकता है रकबा गलत हो सकता है कि आपका नाम गलत हो सकता है आधार कार्ड नंबर गलत हो। तो उसके सुधार के लिए एक प्रपत्र 8 आएगा, उसको आपको भर के ऑनलाइन कीजिएगा। उसका जो देख रेख हमारे कानून साहब के अंदर होगा, वो जो आप दावा आपत्ति करेंगे वो हमारे कानून साहब के ID पे आ जाएगा कि ये रैयत इतना मोबाइल नंबर है, ये इसने आपको दावा आपत्ति किया है, आप इनको बुलाइए अपने शिविर में, इनका क्या प्रॉब्लम है इनको देखिए, इनका डॉक्यूमेंट चेक कीजिए और इनका सुधार कीजिए।
फिर हमको पर्सनली समय दिया जाएगा आपके लिए। पहले तो हम एक दिन में 20 प्लॉट देख लेंगे, 50 प्लॉट चल जाएंगे सुबह से लेकर शाम तक में। लेकिन जब हमको काम किया जाएगा तो उसमें जो है हमको एक ही प्लॉट पे काम करना है, उसमें गलती होने की कोई संभावना है, क्योंकि सिर्फ पर्सनली मैं आपका जांच करने आऊंगा। इससे आपको अगर 150% दावा आपत्ति पड़ा तो हो सकता है 38% सुधार हुआ, फिर भी 20% दावा आपत्ति बच गया, मतलब 20% गलत ही है। तो आपको इस शिविर से प्रपत्र 14 तक सुधार हो सकता है। उसका सुधार हमारे शिविर प्रभारी करेंगे। वो जितना भी डॉक्यूमेंट्स होगा फिर वो जांच करेंगे, वेरीफाई करेंगे। आपका लास्ट जो शिविर से जो सुधार होगा वो दावा आपत्ति 14 होगा, प्रपत्र 14 होगा। इसके बाद आपका लगान के लिए आपका सारा डॉक्यूमेंट्स भेज दिया जाएगा। लगान क्या होता है कि अगर ये बस्ती है, ये मकान बना हुआ है, अगर हम इसमें लिख रहे हैं कि मकान में सहान है, इसमें घर है, तो इसका लगान थोड़ा ज्यादा रहेगा। ये बगल का खेत इस रोड के बगल का है, ये हमको लगता है ये बसवास का जमीन है, इसका भी लगान वही रहेगा। अगर ये बांसबारी है इसका लगान अलग रहेगा। अगर ये मेरी कृषि की जमीन है, उसमें मकई का खेत, गेहूं का खेत हो रहा है, उसका लगान अलग रहेगा। हो सकता है कहीं पोखर हो, कहीं नहर, तो सरकारी हो जाएगा। तो वो सब लगान जो है हम लोग अपने स्तर से जिस तरह से लिखेंगे कि नहीं ये कृषि की जमीन है, ये खेती की जमीन है, ये घर बनाने की जमीन है, उस अनुसार से इस बार आप लोगों का लगान कसाएगा। लगान का जो काम करेंगे वो हमारे एडीएम साहब करेंगे, जो कि हमारे जिला वैशाली से होगा। लगान होने के बाद आप लोग का एक दावा आपत्ति और आ जाएगा, जो कि आपको बंदोबस्त कार्यालय वैशाली से होगा। बाइक केस होता है कि बहुत का विदेश में रह रहा है, देश में रह रहा है, उसका छूट गया, नहीं कुछ करवा पाया, तो वो अपना बंदोबस्त कार्यालय वैशाली से सुधार करवा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी है कि जब हम खाना पूरी करने आए, 100% रैयत है, उसमें से 80% रैयत अपना खाता खुलवाए, 20% रैयत किसी कारणवश अपना डॉक्यूमेंट्स नहीं लिखवा पाए, तो उस जमीन का क्या होगा? तो उस जमीन को हम फिलहाल अनावाद बिहार सरकार कर देंगे। इससे क्या होगा? आप लोग को परेशानी होगा। परेशानी ये होगा कि आपको फिर शिविर में जाके प्रपत्र 8 भर के दावा आपत्ति करना होगा कि सर किसी कारणवश हम यहाँ नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे, हम 2 महीना 3 महीना जो मेरे मौजा में खाना पूरी चला उस कार्यकाल में नहीं रहे, हम अपना डॉक्यूमेंट्स नहीं लिखवा पाए, तो उस जमीन का फिर से वेरीफाई होगा। उसमें क्या होगा कि आप ही जो काम करने आएंगे, हम आपके गांव में आएंगे, हम आप सबसे रिक्वेस्ट करके बोलेंगे आप लिखवा लीजिए। उसके बाद अगर आप नहीं लिखवाइएगा तो आप हमको खोजते रहिएगा, हम आपको नहीं खोजेंगे। आप बार बार शिविर दौड़ते रहिएगा, हम शिविर में नहीं रहेंगे। हम इस राजस्थान में काम कर रहे हैं, हम वहाँ काम कर रहे हैं, हमसे मुलाकात नहीं हो पाएगी, आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। तो आप लोग को जब भी खाना पूरी का समय आएगा, जब भी किश्तवाड़ का समय आएगा, आप लोग भरपूर सहयोग करके अपना काम करवा लेंगे। एक सेकंड हमारा सुनवाई। जी सर, सुनेंगे क्यों नहीं। जैसे हमारा अपन हिस्सा 4 फरीक है, 4 फरीक में हमारा अपना हिस्सा मिल गया, और 1 फरीक में हमको 4 आना हिस्सा 2.5 बीघा जमीन हमको बाबू के नाम पर या हमारा नाम पर, न वो रसीद कटा रहा है, न हम रसीद कटा रहे हैं, उसका भी न कट रहा है।